गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल टार्जन मैथमेटिक्स क्लासेस औरंगाबाद में। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियो के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। अब चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि चैप्टर 7 है ना। चैप्टर 7 इसका पार्ट 1 वीडियो हम डालने वाले हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे कहते हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो पहले इसका इंट्रोडक्शन जान ले, इसके बाद चैप्टर के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का परिभाषा देखेंगे, फिर देखेंगे एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ठीक है, एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक, मूल बिंदु, चतुर्थांश, ठीक है, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सब के बारे में हम जानेंगे। पहले हम चलते हैं परिभाषा। ये आपका है निर्देशांक ज्यामिति का परिभाषा है। तो ध्यान दीजिएगा, निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े या उसको क्रमित युग्म भी कहते हैं, परिभाषित किया जाता है। यानी कि दो संख्याओं के जोड़े से क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। तो वे बिंदुएं क्या कहलाता है, निर्देशांक कहलाता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो ग्राफ बना है एक्स अक्ष और वाई अक्ष से जो ग्राफ बना है, इसको हम इस तल को क्या कहते हैं, तो कार्तीय तल या निर्देशांक तल भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कटान बिंदु है इसको मूल बिंदु कहते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका ये जो हुआ y अक्ष से दूरी x कोऑर्डिनेट होता है और x अक्ष से दूरी y कोऑर्डिनेट होता है, तो इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। देखिए P बिंदु का a और b क्या है, निर्देशांक, यानी कि P का निर्देशांक क्या है, a और b। तो क्रमित युग्म क्या होता है, दो संख्या लेना है, क्रमित युग्म में दो ही संख्या लेना है। तो मान लीजिए मैं 2 और 3 दो संख्या लिया, तो अब बताइए कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसको x कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको y कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी जस्ट हम लोग देखे इसको y अक्ष और इसको x अक्ष, ठीक है। तो y अक्ष और x अक्ष क्या होता है, कैसी रेखा होती है, तो ध्यान दीजिएगा, x अक्ष यानी कि x एक्सिस, जो रेखा क्षैतिज या दाएं से बाएं हो, जो रेखा क्षैतिज या दाएं से बाएं हो उसे एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है। और वाई अक्ष, वाई एक्सिस, जो रेखा ऊर्ध्वाधर या ऊपर से नीचे हो उसे क्या कहेंगे, वाई अक्ष कहेंगे। तो देखिए, दाएं से बाएं क्षैतिज है, क्षैतिज यानी कि पृथ्वी तल के समानांतर जो रेखा खींची जाती है उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो क्षैतिज है यानी कि एक्स अक्ष हो गया, ऊर्ध्वाधर है यानी कि ऊपर से नीचे है यानी वाई एक्सिस हो गया। तीर का निशान मतलब इधर और बढ़ा सकते हैं, इधर और बढ़ा सकते हैं, ऊपर बढ़ा सकते हैं, नीचे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आगे और जानते हैं, इतना पहले नोट कीजिए, इसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, मूल बिंदु, चतुर्थांश, इस सब के बारे में जानेंगे। नोट कीजिए। चलिए हम लोग जाने अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का परिभाषा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट है एक्स निर्देशांक, जिसे हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स निर्देशांक यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक। इसका परिभाषा क्या होता है, बिंदु का वाई अक्ष से दूरी, कोई बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु है ना, इसके y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष ही वाला है ना, तो y अक्ष से दूरी, यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगा, x कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो यहां से यहां तक की दूरी देखिए तो कितना है, a है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी a है, ये भी कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, यानी x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, a हो गया। अब आगे बात करते हैं y निर्देशांक, यानी y निर्देशांक यानी y कोऑर्डिनेट, बिंदु का x अक्ष से दूरी, बिंदु का x अक्ष से दूरी y नियामक या y निर्देशांक कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे, अब
कि बिंदु, ये बिंदु जो है, ये बिंदु है, इसका एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष यही ना है, इससे दूरी कितना, यहाँ बी है तो ये भी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी। यानी कि यहाँ से यही स्पष्ट हुआ कि वाई अक्ष से दूरी एक्स नियामक और एक्स अक्ष से दूरी वाई नियामक कहलाता है। नोट पॉइंट है कि एक्स निर्देशांक को भुज तथा वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। भुज को इंग्लिश में कहते हैं एब्सिसा और कोटि को कहते हैं ओरिएंट। ठीक है, अब आगे बात करेंगे मूल बिंदु। मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन। अभी जस्ट बताए थे कि एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी कि एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। तो देखिए वाई अक्ष और एक्स अक्ष इस बिंदु पर, वो बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, जहां पे क्या है, दोनों का मान 0 0 है। ठीक है, यही क्या होता है, मूल बिंदु कहलाता है। जिस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का मान 0 हो वो क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। आप बताइए निगेटिव और पॉजिटिव, इधर होता है पॉजिटिव, इधर होता है निगेटिव, इधर होता है पॉजिटिव, इधर होता है निगेटिव। आप बताइए निगेटिव पॉजिटिव कैसे हुआ। तो हम लोग बच्चा क्लास में पढ़े हुए थे कि किसी संख्या रेखा पर एक संख्या को दर्शाना रहता है, परिमेय संख्या को दर्शाना रहता है, तो क्या करते हैं कि बीच में 0 लेते हैं और बीच 0 के दाहिने और क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 0 के बाईं और क्या होता है, निगेटिव होता है। इसी चलते, और अगर 0 के ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, यानी कि ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो मेरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है, निगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ से यही स्पष्ट हुआ कि एक्स मूल बिंदु के इधर दाहिने तरफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और बाएं तरफ निगेटिव होगा, यानी कि एक्स इधर और इधर एक्स डैश। एक्स डैश कहने का मतलब निगेटिव, ऊपर जाएंगे तो वाई और नीचे आएंगे तो वाई डैश, यानी कि वाई कहने का मतलब पॉजिटिव और वाई डैश कहने का मतलब निगेटिव। ठीक है, तो इसे भी नोट किया जाए। इसके बाद आगे बताते हैं। चलिए इसे देखिए, चतुर्थांश, ये VBI चैप्टर का VBI पॉइंट। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए चतुर्थांश यानी कि पाद, जिसे हम इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष किसी समतल को, जैसे कि कोई समतल दिया हुआ है, प्लेन दिया हुआ है, उसको 4 भागों में विभाजित करता है, तो प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है, यहां से क्या कहा कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी समतल को 4 भागों में, 1 2 3 4 भागों में विभाजित करता है, तो प्रत्येक भाग, प्रत्येक यानी प्रत्येक है ना, चारों भाग का एक भाग क्या कहलाएगा, चतुर्थांश कहलाएगा। यानी कि ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश और ये भी चतुर्थांश, यानी कि चारों क्या है, चतुर्थांश है। तो सबका अलग अलग नाम है। ठीक है, तो घड़ी का सूच कैसे होता है, क्लॉकवाइज, उसको कहते हैं क्लॉकवाइज, लेकिन इसको चलते हैं एंटी क्लॉक, यानी कि यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां तक पहुंचते हैं। तो यह आपका हो जाएगा प्रथम पाद या चतुर्थांश। ठीक है, ये हो गया द्वितीय पाद। ठीक, ये हो गया तृतीय पाद, और ये हो गया चतुर्थ पाद। ठीक है, यहाँ ओरिजिन, यहाँ 0 0 होता है। आप ध्यान दीजिएगा, यहां से स्पष्ट अब क्या होगा इसको देखा जाए। अभी जस्ट बताया कि किधर पॉजिटिव होता है, किधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, और इधर निगेटिव होता है। तब बताइए इस घर में अगर देखा जाए, इस घर को देखा जाए तो यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यानी कि एक्स का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। और एक चीज याद रखिएगा कि सबसे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, इसके बाद वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ठीक है, क्रमित युग में जो 2 संख्याओं का होता है उसमें हम क्या लिखते हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट, इसके बाद वाई कोऑर्डिनेट। अब इसमें आया जाए, इस घर में
तो एक पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसमें क्या है, निगेटिव है, और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। अब इसमें आते हैं तो दोनों निगेटिव है, एक्स और वाई दोनों। इसमें आते हैं तो एक्स क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन वाई क्या है, निगेटिव है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ जाएगा कि बताएं कि बिंदु 2, 3 किस चतुर्थांश में है, 2, 3 किस चतुर्थांश में है। तो अब यहाँ पे बिंदु 2, 3 किस चतुर्थांश में, तो देखेंगे हम कि चार्ज क्या है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है या निगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो यहाँ देखें कि दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव किसमें होता है, तो प्रथम चतुर्थांश। इसका आंसर हो जाएगा क्या, प्रथम चतुर्थांश, यानी कि पहला चतुर्थांश। अब ध्यान दीजिएगा, अगर रहता है यहाँ पे -2 -5, अब देखिए दोनों निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव किसमें है, तृतीय चतुर्थांश में। ठीक, अगर रहता है 2 -3, अब 2 -3 एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस किसमें है, चतुर्थ में। अब ध्यान दीजिएगा, रहता है -5/7 और 3। अब बताइए, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस किसमें है, द्वितीय में। तो इस प्रकार से हम आंसर देंगे, इससे मेरा 1 से 2 नंबर ऑब्जेक्टिव पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को नोट किया जाए, इसके बारे में जानेंगे। पहला नोट है कि y अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। y अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का x निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। और सेकेंड है कि x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। यहाँ से स्पष्ट होता है कि अगर कोई भी बिंदु y अक्ष पर स्थित है, या पॉजिटिव तरफ हो या निगेटिव तरफ हो, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखा जाए तो y तो होगा कुछ, ठीक है, लेकिन x का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे भी y का मान होगा, लेकिन x का मान क्या होगा, 0 होगा। आगे देखिए, इस पर अगर x पर देखते हैं, ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इधर y तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इस पर चढ़ रहे हैं, तो x का मान तो नहीं इधर जा रहा है ना, x का मान तो 0 की ओर ही जा रहा है। अब यहाँ अगर देखते हैं तो x का मान होगा, लेकिन y का मान 0 होगा। यहाँ भी x का मान होगा, लेकिन y का मान 0 होगा। ठीक है, इससे देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ दिया हुआ है 5, ठीक है, यहाँ पे a पॉइंट है, इसका बोलेगा कि कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, x का मान तो है लेकिन y का मान है, तो y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे दूरी सूत्र समझेंगे। ठीक है, ये सब तो मुख्य पॉइंट था, लेकिन अब सूत्र जो आ रहा है, पहला सूत्र है दूरी सूत्र, इसके बाद है विभाजन सूत्र। तो पार्ट 1 वीडियो में दूरी सूत्र तक ही रहेगा, अगला वीडियो जब जारी करेंगे तो उसमें विभाजन सूत्र डालेंगे, इतना नोट कीजिए। चलिए हम लोग दूरी सूत्र पर ध्यान देंगे, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, जैसे कि एक रेखा दिया हुआ रहेगा, लाइन दिया हुआ रहेगा, और 2 बिंदु दर्शाया हुआ रहेगा, ए और बी, और दोनों बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो उसका हमको उसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। तब फार्मूला इसका होता है AB बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर √। ये कैसे होता है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर लिखा जाए a - b का होल स्क्वायर तो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और अगर b - a का होल स्क्वायर भी लिखा जाए तो वही चीज आएगा, तो आएगा b स्क्वायर माइनस 2ba और प्लस a स्क्वायर। तो इसमें कोई डिफरेंट तो नहीं है, वही चीज आ रहा है। इसी वजह से हम इस दोनों तरीका से इसको हम लिख सकते हैं, दोनों फार्मूला का यूज करके बना सकते हैं। आप देखिएगा, जैसे कि मूल बिंदु एक दिया रहेगा और एक बिंदु आपको दिया रहेगा, ठीक है, तो वो दोनों के बीच के दूरी निकालने के लिए सिंपल सा एक सूत्र बन जाता है, इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर मूल बिंदु और एक बिंदु दिया रहे तब, तो मूल बिंदु का हम लोग जानते हैं कि 0 0 होता है कोऑर्डिनेट, और एक बिंदु है जिसका x और y मान लिए हैं,
अब यहां से अगर निकालते हैं ओपी बराबर, तो ओपी बराबर होगा अंडर रूट, इसी पर बैठाएंगे, ये जो फॉर्मूला अभी बताया इसी पर बैठाएंगे, तो x1 ही होगा और y1 ही होगा, x2 और y2, तो x1 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 0 और माइनस y2 y है तो y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर अंडर रूट, यानी ओपी बराबर एक फॉर्मूला आ गया। इससे आप मूल बिंदु वाला यानी कि मूल बिंदु और एक बिंदु दिया रहेगा तो इससे आप स्पष्ट से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए सम इम्पोर्टेंस पॉइंट को समझेंगे। जैसे रहेगा सम दूरस्थ, सम दूरस्थ, सम दूरस्थ यानी होता है इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस। अब ये क्या होता है, जैसे कि एक बिंदु दिया रहेगा और इस बिंदु के सम दूरस्थ 2 पॉइंट दिया रहेगा, यानी कि P कोई बिंदु है और इससे A और B दोनों सम दूरस्थ है, यानी कि बराबर दूरी पर है। तो इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा AP बराबर BP। ठीक है, समदूरस्थ कहेगा यानी कि एक पॉइंट के समदूरस्थ 2 पॉइंट होंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि AP बराबर BP हो जाएगा। अब आते हैं संरेखी, संरेखी, संरेखी कब होगा, ठीक है, कोलिनियर, कोलिनियर कब होगा, जैसे किसी लाइन पे 3 या 3 से अधिक पॉइंट अगर रहेंगे तो क्या होगा, कोलिनियर होगा। ए बी और सी एक रेखा है, इस पर ए बी सी 3 पॉइंट है, तो इसको कैसे निकालेंगे, कैसे हम जानेंगे कोलिनियर है या नहीं, तो बताइए। निकालेंगे पहले ए बी फिर प्लस बी सी और दोनों मिलाकर के किसके बराबर होना चाहिए, तो AC के बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के कोलिनियर कहलाएगा, अन्यथा कोलिनियर नहीं होगा। अब आते हैं त्रिभुज में, तो त्रिभुज में कौन सा पहले आता है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब पूछ देगा कि 3 पॉइंट दिया रहेगा और कह देगा कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं, इसको दिखाइए। तब क्या करेंगे कि ए बी सी, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, पहले ए बी ज्ञात करेंगे, BC ज्ञात करेंगे और AC ज्ञात करेंगे। अगर तीनों बराबर आ जाता है, समबाहु त्रिभुज यानी क्या, तीनों भुजा बराबर, तीनों भुजा अगर बराबर आ जाता है, यानी कि AB बराबर BC बराबर AC, तब जाकर क्या हो जाएगा, ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। अब आता है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा कि 2 भुजा बराबर होंगे, ए बी सी, इसमें क्या था, तीनों भुजा बराबर था, इसमें 2 भुजा बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि ए बी बराबर ए सी डज नॉट इक्वल टू बी सी। अगर इस नियम को फॉलो करेगा तो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब बात करते हैं विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु त्रिभुज की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा, कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहां अगर इसको अगर शीर्ष पता करना है कि विषम बाहु त्रिभुज का शीर्ष है या नहीं, तो निकालेंगे प्रत्येक के बीच की दूरी, यानी AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी और AC के बीच की दूरी। तो AB डज नॉट इक्वल टू BC और डज नॉट इक्वल टू AC, तभी जाकर क्या होगा, ये विषम बाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा, जैसे कि बात करते हैं यहां चतुर्भुज, तो आयत होता है, आयत, आयत में क्या होगा कि आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर, यानी कि AB बराबर CD और AD
बराबर BC, और विकर्ण भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यानी कि AC बराबर BD। तब जाकर के क्या होगा, कहलाएगा कि आयत के क्या है, शीर्ष हैं, 4 शीर्ष दिए रहेंगे और बोलेगा कि चतुर्भुज मतलब किसका शीर्ष है, कौन सा चतुर्भुज का शीर्ष है। अगर इस नियम का फॉलो करेगा तो आयत का शीर्ष होगा। आगे देखिएगा वर्ग, तो वर्ग में क्या होता है, सभी भुजा आपस में बराबर होती है, यानी AB बराबर BC बराबर CD और बराबर AD, और विकर्ण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब आगे चलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। यहाँ होगा AB बराबर CD, ठीक है, और AD बराबर BC, लेकिन AC डज नॉट इक्वल टू BD। अब आगे आते हैं 8 नंबर में, तो होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, इसमें क्या होता है, सभी भुजा आपस में बराबर होती है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता है। तो यहाँ हो जाएगा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, परंतु AC डज नॉट इक्वल टू BD। यानी इस सब नियम को फॉलो करेगा, इस नियम को फॉलो करेगा तो आयत, इस नियम को फॉलो करेगा तो वर्ग, इस नियम को फॉलो करेगा तो समांतर चतुर्भुज, इस नियम को फॉलो करेगा तो समचतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, आज इतना ही, फिर मिलते हैं आगे अगले वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।